जीवन की बहुत अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि पिछले 6 साल से इनकी वाइफ बीमार रहती थी, कोई न कोई प्रॉब्लम रहती थी और उसकी दवा कराते थे। और बता रहे हैं कि उनकी दवा कराते रहे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और बता रहे हैं कई जगहों पे भी दिखाया, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और पैसे भी खर्च करते रहे परंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये बता रहे हैं कि भाई जब पैसे खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे थे तो ये डिप्रेशन में जाने लगे और नशे को भी करने लगे। हम इस गवाही को सुनेंगे भाई के मुंह से। ब्रदर अपना नाम बताएं, अपनी गवाही को बताएं। हेलो, अपने नाम बताएं। मेरा नाम हरि प्रसाद है। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ सभी के लेसिया भाई को जय मसीह, दास दासी को भी जय मसीह बोलता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले 6 साल से परेशान था, वाइफ को की बीमारी की वजह से परेशान था। बहुत दवा कराए, बहुत जगहों पे ले गए, बाबुओं को भी दिखाया, बहुत मतलब पैसे बर्बाद किए लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी के कारण मैं डिप्रेशन में जाने लगा और नशा भी करने लगा। नशा करते करते बहुत नशा करने लगा। फिर साथियों के साथ बैठता नशे में, तो साथियों में मतलब शर्त भी लगती थी कि कौन बंदा ज्यादा पिएगा, कौन कम पिएगा और कौन पहले हार मानेगा। तो मैं बैठता था तो मैं सबसे पहले ही कहने का मतलब यह है कि सारे बंदे गिर जाते थे लेकिन मैं बिल्कुल नहीं गिरता था और वहां से किसी तरह आके अपने घर पर आ जाता था। और मेरा कहने का मतलब यह है कि आ जाता था तो फिर घर पर भी घरवाली भी थोड़ा बोलती थी कि नशे कम करो, घर की स्थिति नहीं सही है, अनेक प्रकार के मतलब बोलती थी। दोनों में आपस बात विदाई भी होता था। आप जब 6 साल से जब आपकी वाइफ बीमार रह रहती थी, आपने लिखाया हुआ, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी खुल के बताएं। प्रॉब्लम कभी पेड़ में दर्द होता था तो कभी सिर में, कभी पाँव में। दवा लाते थे तो कभी डॉक्टर बुला लेता था, रोज बुला लेता था, तो कभी दूसरे दिन, कभी हफ्ते में 3 दिन, कभी 15 दिन में दवा लाते थे और बहुत पैसा किया खर्च। लेकिन काफी पैसे खर्च किए और इनकी बीमारी की वजह से काम पे भी नहीं जा पा रहे थे। काम पे जाते थे तो मेरा आधा ध्यान घर पर ही रहता था कि कब फोन आए, कब मुझे काम छोड़ कर जाना। फैक्ट्री में रहते हुए भी आपका ध्यान हमेशा परिवार की तरफ घर पे लगा रहता था, सही ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी, काम भी नहीं कर रहे थे। काम छोड़कर फोन आता था, तुरंत काम छोड़कर मैं वहाँ से घर से फोन जाता था, खबर जाती थी, वैसे ही आपको काम छोड़ के घर पे वापस आना पड़ता था। हाँ जी। और जो जैसे जहाँ भी बताता था, जिस डॉक्टर के पास बताता था, जहाँ भी भेजता था इलाज के लिए, आप वहाँ जाते थे। हाँ जाते थे। और आपने कई जगहों पे भी दिखाया। हाँ, कई दिखाया बाबा, और अलग अलग जगहों पे और डॉक्टरों को दिखाया, पैसे भी खर्च किए परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई नहीं फर्क पड़ा। जब आपके इतने पैसे खर्च करने के बाद जब आपका परिवार सही नहीं रह रहा था तो आपको टेंशन होने लगी, चिंता होने लगी, डिप्रेशन में रहने लगे। और डिप्रेशन में आने के कारण आप नशा करना शुरू कर दिए। हाँ जी। नशे में आप क्या क्या कर रहे थे बताएं। नशे में जैसे हुआ, गुटखा हो गया, दारू हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गया, भांग हो गया। और डिप्रेशन में आप इतने बढ़ गए कि तरह तरह के हर नशा को करने लगे। हाँ जी। और नशे में आपने शर्त लगाना भी शुरू कर दिया कि जो सबसे ज्यादा पिएगा, जो सबसे ज्यादा देर तक खड़ा रहेगा, ऐसे कुछ शर्त लगाते थे आप कई जगहों पर। और आपसे पहले जितने भी यार दोस्त साथ में बैठे थे वो गिर जाते थे, लेकिन आप सही सलामत अपने घर पे वापस आए थे। हाँ, आ जाते थे बिल्कुल। मतलब इतना ओवरडोज ड्रिंक करने के बाद भी आप घर पे वापस आए थे। और जैसे जब आप घर पे आते थे तो घर में आने के बाद आपके परिवार से क्लेश होता था कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है और ये पी के आ रहे हैं। सिस्टर बताएं, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्या हो रहा था, आप अपने जीवन के बारे में बताएं। मम्मी पापा को पूरी कलेसिया की जय मसीह। हमारी ये प्रॉब्लम रही कि पेट में दर्द होता था तो ये दारू पी के आता था, तो बोलते थे मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तू दारू पी के आता है, मैं मर जाऊंगी। कितने टाइम से आप प्रॉब्लम में थी? आपने लिखा है 6 साल से प्रॉब्लम में। पूरे 6 साल हो गया। बहुत से डॉक्टर को दिखाए, 2-3 बार बोतल भी चढ़ा, पूरा पैर सूज जाता था, पेट में फिर गैस बन जाता, पूरा चक्कर आने लगता आपने लिखा है एक रोग सही नहीं होता था, दूसरा शुरू हो जाता था, मतलब बन जाता था पेट में मेरे। इसके बाद फिर मेरी
आशीष भैया ने घरवाली हालेलुया। इसके बाद गली में बैठी थी, मैं यहाँ पर गई। सिस्टर बताएं, जब आप अन्य जगहों पे भी दिखाए थे, अन्य जगहों पे भी गए थे, आपने लिखाया कि जब दवा खाने के बाद आपको आराम नहीं मिल रहा था और जब ये नशा करके घर पे आते थे तो क्या हुआ था? लड़ाई होती थी। हालेलुया। कि आप क्या बोलते थे इनके बारे में कुछ बताएं। इसके बाद फिर जब आशीष भैया की घरवाली मैं आई यहाँ पर लुधियाना में, तो बोली कि बहन तुम चलो चर्च ठीक हो जाओगी। तो मैं बोली हमारा घर वाला विश्वास नहीं करेगा। कहे नहीं, ये विश्वास करे या ना करे, तुम करो, तुम विश्वास करो, तुम्हारे विश्वास के द्वारा वो ठीक हो जाएगी। हम कहें ठीक है दीदी मैं चलूंगी। मैं इससे आई बताई कि दीदी बोल रही है चलो चर्च, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है पेट की सारी सब चंगा हो जाएगा, यीशु मसीह चंगा कर देगा। हम कहें ठीक है दीदी। इसी दिन आई, पापा ने हैंड प्रेयर किया। इसके बाद मैं अपने लिए रिसीव किया। जब रिसीव किया तो मेरा शरीर, मेरा सिर, पूरा पैर हल्का हो गया। इसी क्षण मैंने विश्वास किया कि यीशु मसीह सच में विश्वास है कि चंगा करने वाला है। सब जन तारीफ करें जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। हम उस ले हैंड प्रेयर को देखेंगे। हालेलुया। जब चर्च के किसी विश्वासी भाई ने इनको द चर्च ऑफ ग्लोरी के बारे में बताया, ये काफी थके हरे थे। और जब ये चर्च आए तो चर्च में जब पहली बार आप आए तो आप पहली बार जब चर्च में एंटर हुए तो आपको कैसा लगा, आप बताएं। हमें लगता है कि यहाँ पर हम सचमुच मैं विश्वास करूंगी तो मैं जैसे गवाही सबकी सुनी तो सच में मैं चंगी हो जाऊंगी। जब पापा एक तरफ से आपकी तारीफ रुकनी नहीं चाहिए। जैसे सिस्टर बता रही कि जैसे पूरा शरीर हल्का हो गया। इसी क्षण धन्यवाद प्रभु का बोला। जब ये चर्च आने लगे और जब गवाहियों को सुनी, वचनों को सुनी, इनका विश्वास बढ़ने लगा कि लोग चंगे हो रहे हैं, लोग सही हो रहे हैं, हम भी सही होंगे। उनका विश्वास इतना बढ़ गया और ये चर्च लगातार आने लगी। और चर्च लगातार आने के साथ साथ प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया, इनकी हर एक बीमारियों को ठीक किया। जो 6 साल से प्रॉब्लम में रह रहे थे वो सब कुछ सारी प्रॉब्लम इनकी सॉल्व की। जो मेडिसिन खाती थी उसे भी छुटकारा मिला। और साथ में जो भाई 6 साल से भी नशा भी करने रहे थे, उस नशा भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया। ब्रदर बताएं, अब कितना टाइम हो गया आपको नशा छोड़े हुए? आज 2-2.5 महीना हो गया। बिल्कुल किसी प्रकार का नशा नहीं है और किसी प्रकार का मैं मेडिसिन भी वाइफ के लिए नहीं ला रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तारीफ करें, सब जन तारीफ करें, तारीफ करें जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने देखो कैसे अद्भुत काम किया अपने दास के द्वारा। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, दूसरी प्रॉब्लम नशे की आ गई थी। और ये भाई को जब सुसमाचार मिला, तो जब ये चर्च में आने लगे तो इनकी वाइफ तो ठीक हुई और इनका नशा भी जा चुका। और ये भाई बता